आखिर पहाड़ों में लोगों की शाम होती कैसी है? चलो मैं आज आपको बताती हूँ। तो नमस्ते साथियों, शिवानी की दुनिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पहाड़ों के लोगों की शाम दूसरे लोगों से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि पहाड़ों में लोग अधिकतर कृषि और पशुपालन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी शाम इसी के इर्द गिर्द घूमती है। शाम के समय पहाड़ों में लोग आपको खेतों की तरफ जाते हुए अधिकतर दिखाई देंगे। पिछले कुछ समय से हुई लगातार बारिश के कारण हमारे कृषि कार्य तो रुके हुए हैं, पर अपनी पशुओं के लिए चारा लाना हमारी शाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शाम का समय इसके लिए सबसे अनुकूल रहता है। और आजकल के समय पर आप भी जब भी पहाड़ के किसी भी घर के सामने से गुजरेंगे तो मक्की की खुशबू आपके नाक से होते हुए आपके पेट तक ऐसी पहुंचेगी कि आपका मन भी ललचा उठेगा मक्की खाने के लिए। तो देर किस बात की थी, मैं भी पहुंच जाती हूँ सीधा अपने खेतों में मक्की तोड़ने के लिए। अब जैसे ही मैं मक्की तोड़ने का प्रयास करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मक्की के पौधे कुछ ज़्यादा बड़े हैं या मेरी हाइट कुछ ज़्यादा छोटी है। खैर जो भी है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद मैं यहाँ पर 3 मक्की तोड़ने में हो जाती हूँ सफल। और उनको लेके जैसे मैं घर जा ही रही थी, मेरी नज़र पड़ती है मेरे बंजरू भाई पर, जिनकी नज़र थी हमारे मक्की के छिलकों पर। तो मैं खेत में बैठ कर ही निकालने लग जाती हूँ मक्की के छिलके, और सारे छिलके निकाल कर दे देती हूँ अपने मजनू भाई को। घर आके मैं हो जाती हूँ नहा धो के एकदम फ्रेश। और आजकल पहाड़ों के हर घर में शाम के समय चूल्हा जल ही रहा होता है, तो मैं भी यहाँ पर भुनने लग जाती हूँ चूल्हे में मक्की। और अब मक्की हो और उसके साथ नींबू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अपने भाई की लंबी हाइट का फ़ायदा उठाते हुए हम तोड़ के ले आते हैं 4 नींबू, और तब तक हमारी मक्की भी हो चुकी थी भुनकर एकदम तैयार। सारा नींबू मक्की के ऊपर निचोड़ने के बाद मैंने डाला उसमें थोड़ा सा नमक, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ गया था और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। तो ऐसी होती है कुछ पहाड़ों की शाम। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल शिवानी की दुनिया की एक और एपिसोड में ठीक शाम 6:30 बजे।